अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर हसन है। मैं एक यूनिवर्सिटी टीचर हूं और स्टूडेंट इश्यूज़ को लेके मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूं, जिसमें आज का जो मौजू है इंतहाई सेंसिटिव और सीरियस, और वो है ड्रग यूजेज। आप शायद सोच रहे होंगे कि ड्रग यूज़ का तो बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, इसमें कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है। डीसी पेशावर ने रिसेंटली अनाउंस किया कि सितंबर ऑनवर्ड्स तमाम केपी के प्रोविंसेस के अंदर जितने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ड्रग टेस्टिंग की जाएगी, डोप टेस्टिंग की जाएगी और उसके रिजल्ट्स शेयर भी किए जाएंगे। और जो लोग उसमें से पॉजिटिव डिक्लेयर होंगे, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे टीचर हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, उनको रिहैब सेंटर्स में भेजा जाएगा। दिस इन इट सेल्फ इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अलार्मिंग आने वाले हैं, क्योंकि 2020 ऑनवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव के बाद काफ़ी डेवलपमेंट इसके ऊपर हुई। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी थोड़ी सी सर्वेलेंस की गई, नज़र रखी गई, देखा गया कि भाई कितने लोग ड्रग यूजेज में इन्वॉल्व हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स। इसके रिजल्ट्स बहुत अलार्मिंग हैं। मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करता हूँ। एक एनजीओ ने एक सर्वे कंडक्ट किया इस्लामाबाद के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, और उसने जो नंबर रेशो बताया ड्रग अब्यूजर्स का, परेशान हो जाएंगे आप। 53% स्टूडेंट्स, उनके हिसाब से, उनकी कैलकुलेशन से, उनके डेटा से 53% स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। और उसमें ऑब्वियसली मेल्स की रेशो ज़्यादा है, लेकिन फीमेल्स का नंबर भी बहुत है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सिमिलरली लाहौर के स्कूल्स और कॉलेजेस में यही डेटा कलेक्ट किया गया, वहाँ पे भी रिजल्ट्स आर वेरी शॉकिंग। 57% पीपल आर यूजिंग ड्रग्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। अनफॉर्चुनेटली इन ड्रग्स में कोकेन, हेरोइन, चरस, इंजेक्टेबल्स, आइस, फिर कुछ ऐसी पिल्स हैं एक्सटेसी और बाकी कोई मेडिकल पिल्स जिनको अब्यूज़ करते हैं, स्टूडेंट यूज़ करते हैं। बहुत ही अलार्मिंग नंबर है और बहुत ज़्यादा इस पर कॉशियस और केयरफुल रहने की ज़रूरत है हम सबको, बिकॉज ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है। अब मैं कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करूंगा कि क्या रीजंस हैं, रिसर्च क्या बताती है कि भाई कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ये लोग। सबसे बड़ा पहला रीज़न तो मेंटल इलनेस का है, डिप्रेशन का है, यूथ की तन्हाई का है, आइसोलेशन का है। वो आइसोलेशन उनको फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, वो कोई साइकोलॉजिकल मसाइल भी हो सकते हैं जिनकी टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुई, वो उनके उस सोशल अपब्रिंगिंग में भी हो सकता है जिसके इर्द गिर्द उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना है, कोई हरासमेंट का सामना है, किसी किस्म की बुलिंग का सामना है। तो इदारों को इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। सेकंड जो फैक्टर है वो पीयर प्रेशर का है। पीयर प्रेशर का मतलब जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, जो कंपनी है आपकी, अगर उनमें कोई यूज़र है या उनमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कारोबार कर रहा है ड्रग्स का, तो जाहिर है कि आपको उसमें इन्वॉल्व करेगा। पेरेंट्स, टीचर्स, दे नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग कि ये बच्चे जो हैं वो कहाँ उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ। फिर कुछ इसके फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, यानी कि ड्रग यूजर्स को जाहिर है वो आपको बताएगा नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर उसकी हेल्थ में एबनॉर्मल किस्म की चेंजेस आ रही हैं, वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो उसको नींद आती है, आंखों के नीचे हल्के आ गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज से दूर भाग रहा है, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं यंग एज में, खेलना कूदना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, उनको वो अवॉइड कर रहा है, ज़्यादातर टाइम अपने आप को आइसोलेटेड रखता है। तो ये तमाम वो सिम्टम्स हैं कि उसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है ड्रग यूजेज की। ये नहीं है कि वो कर ही रहा होगा यूज़, लेकिन वो वल्नरेबल है, वो इस तरफ जा सकता है। पीयर प्रेशर एक और फैक्टर हो गया, और इंस्टीट्यूट्स की तरफ से लापरवाही एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया। ये जितने भी फैक्टर्स हैं मेरी ओपिनियन नहीं है, रिसर्च बेस्ड हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से लापरवाही, इंस्टीट्यूट्स के अंदर, हॉस्टल्स में, अंदर इन्वायरमेंट में इनको चेक रखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, डिसिप्लिनरी मेजर सख्त बनाने की ज़रूरत है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की ज़रूरत है कि जिसके तहत ये डिटर्मिन किया जाए कि स्टूडेंट्स इस किस्म की चीज़ों में ना पड़ें। मूविंग फॉरवर्ड 2022 ऑनवर्ड्स हम ये तहिया कर सकते हैं कि यार ये देखें, इस मुल्क का यूथ, इसने हमारे मुल्क को चलाना है। नाउ वी नो एंड वी शुड बी श्योर अबाउट दिस थिंग कि ड्रग यूजेज इज़ अ सीरियस इशू। हमें सबको ये सोचना है कि सीरियस मसला, और इसकी तदारक के लिए हम सबको अपना अपना ड्यू रोल प्ले करना है। माशरे में ऐसे अनासर की निशानदेही करें और कोशिश करें कि जितने भी इर्द गिर्द सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। मैं स्टूडेंट इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। आपके जहन में अगर कोई और डोमिनेंट इशू है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करके इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके उस क्वेश्चंस को, ओपिनियंस को एड्रेस कर सकता हूँ। इस मौजू के ऊपर जो आपकी ओपिनियन है, जो इसके तदारक के लिए हम कर सकते हैं, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।